हेलो एवरीवन, जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 के एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई रेज टू पावर n के एक्सपेंशन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स जो हैं वो 135, 30 और 10/3 हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसकी जनरल टर्म जो होगी, या फिर चलो हम इसकी जनरल टर्म को डिफाइन करते हैं, वो होगी एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अगर हमें सेकेंड टर्म लेनी है तो r इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो यानी कि सेकेंड टर्म जो होगी वो होगी एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1, जिसकी वैल्यू 135 दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर की वैल्यू 30 और एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस 3 वाई की पावर 3, इसकी वैल्यू 10/3 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ऐसा करने पर एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 135 अपॉन एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2 इक्वल टू 30 हो जाएगा। y की एक पावर यहाँ पे कट जाएगी, x की n माइनस 2 पावर यहाँ कट जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या, एन सी वन अपॉन एन सी टू इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 15 दूनी 30, 15 नमा 135, 9/2। इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए नाम इसको। इसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करता हूँ। ऐसा करने पर मुझे मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एन सी टू अपॉन एन सी थ्री इंटू, सेम प्रोसीजर आप करना, क्योंकि सेम प्रोसीजर है तो इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपना भी और आपको भी सिखाना कैसे टाइम बचाएं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी x अपॉन वाई है, यहाँ पे भी x अपॉन वाई है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन नंबर 5 से, तो यहाँ से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा एन सी वन अपॉन एन सी टू अपॉन एन सी टू अपॉन एन सी थ्री इज इक्वल्स टू 9/2/9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एन सी वन इंटू एन सी थ्री डिवाइडेड बाई एन सी टू इंटू एन सी टू इज इक्वल्स टू 1/2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो एन सी वन एन होता है और एन सी थ्री को अगर हम लिखेंगे, वैसे तो आप ये फॉर्मूला लगा देना एन सी आर के लिए, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लेकिन आप इसको थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो इस तरीके से किया करें, n माइनस 1 n माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 3 लिख रखा है तो 3 टर्म्स आप एक्सपेंड करेंगे अपॉन में 3 का फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 टर्म को ही हमने एक्सपेंड किया, 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, n से कैंसिल, n माइनस 1 n माइनस 1 से कैंसिल, इधर 1/2 लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, n माइनस 2 और ये अपॉन में 2 2 4 जो है ऊपर वाले के साथ इंटू होगा, तो इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 होता है। 6 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आई होप हमने सही किया होगा, है ना। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, इसकी वैल्यू 3/4 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ से मुझे मिलेगा 4n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3। n की वैल्यू यहाँ से मुझे 5 मिल गई। इस n की वैल्यू 5 को मैं
आप देखते रहिएगा। इस n की वैल्यू 5 को मैं किसी भी एक इक्वेशन, लेट से मैं इसको 5th इक्वेशन में पुट कर दूं, है ना, कहाँ पे पुट कर दूं, 5th इक्वेशन में। अब 5th इक्वेशन ये रही, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पुट किया n की वैल्यू 5, तो ये n यानी 5c2 अपॉन 5c3 इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 9। अब आपको पता होना चाहिए 5c2 और ये बराबर होते हैं, या फिर कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा इस बात का। तो क्या हमने ये सब कुछ मामला सही किया है जी? तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल टू 9y। इस रिलेशन को यूज करो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। हमें दो वेरिएबल की वैल्यू पता लग गई, मतलब तीसरे की टर्म्स में, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कहाँ पे है, ये रही इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पुट करेंगे आप n की जगह पर 5, तो 5c1 और x की जगह पर x रहने दो, y की जगह पर हम y की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन 9। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 और इंटू एक्स अपॉन 9, ये 135 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 की वैल्यू 5c1 यहाँ पर दिया गया है, इसकी वैल्यू 5 होती है। 5x की पावर 5 इक्वल टू 135 इंटू 9, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 27 आ जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 5 इक्वल टू 27 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5। x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, राइट। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें जो है कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 टाइम्स n क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू। n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1/3 है। यहाँ पर पुट करेंगे 6 टाइम्स 5 का क्यूब 125, 3 का स्क्वायर 9, y की वैल्यू 1/3। when you will solve it you will get 6 इंटू 12, 12 छक्का 72, 5 छक्का 30, 750, 6 नम्मा 54 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 806। कितना, 806। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।